हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वेवी कर्व चैप्टर, वेवी कर्व लीनियर इनइक्वालिटीज में या इनइक्वालिटीज में हम लोगों ने वेवी कर्व स्टार्ट करा था। वेवी कर्व क्या था कि इजीएस्ट वे था लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को या इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड था। आईआईटी मेंस में या एडवांस में अगर कोई क्वेश्चन आता है आईआईटी मेंस में, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है वो मेथड। बहुत इजी वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय वेवी कर्व इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस। तो आज हम वेवी कर्व दोबारा स्टार्ट करते हैं। आज हम वेवी कर्व को आगे करेंगे, साथ में मैं आपको स्टार्टिंग से वेवी कर्व भी कराता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज भी कराता हूँ कि वेवी कर्व में बेसिकली था क्या। तो प्लीज हम स्टार्ट करेंगे वेवी कर्व। नाउ वेवी कर्व का यूज बेसिकली हम किस लिए करते हैं, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। x की वैल्यू को नाउ वेवी कर्व बेसिकली देखिए, थोड़ा रिपीट करता हूं दोबारा से। वेवी कर्व, नाउ वेवी कर्व में हमें करना क्या है कि x माइनस a की पावर n, x माइनस b की पावर n लेस देन और इक्वल टू 0 अगर ऐसा कुछ भी मिलता है। अच्छा देखिए, जरूरी नहीं दो ही टर्म हो सकता है, 5 हो 6 हो, कितनी भी टर्म हो सकती है। हो सकता है ये फ्रैक्शन में हो, यानी x माइनस ए बाई एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0। हो सकता है फ्रैक्शन में हो सकता है लेस देन हो, कुछ भी हो सकता है। फ्रैक्शन में हो, ठीक है, एक्सपोनेंशियल में हो, हम तब भी वेवी कर्व लगा सकते हैं। मॉड्यूलस में हो तब भी हम वेवी कर्व लगा सकते हैं। नाउ वेवी कर्व में होगा क्या, बेसिकली मैं एक एक करके इन दोनों को 0 को इक्वल रख दूंगा। यानी एक बार करा तो x इज इक्वल्स टू a आया, एक बार करा तो x इज इक्वल्स टू b आया, यानी x की वैल्यू a एंड x की वैल्यू b आ गई हमारी। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी, ठीक है जी। जब ये वैल्यूज आई हैं तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, एक बार लिखेंगे जो बड़ी टर्म हो उसे यहाँ लिखेंगे b, जो छोटी टर्म हो उसे यहाँ लिखेंगे a, राइट। अब b से बड़ा, देखो भाई b से बड़ा कुछ भी कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव अगर ऊपर वाला पॉलिनोमियल है। एक बात को ध्यान रखेंगे, हम x को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, आप नेगेटिव रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। पॉजिटिव रखने से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है जी। ओके, सो पॉजिटिव, उसके बाद b किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया। जब इसकी वजह से b आया है तो हम इसकी पावर देखेंगे, इसकी पावर इवन है या ऑड है। देखिए दो बातें होंगी, या तो पावर इवन होगी या पावर ऑड होगी। अगर पावर इवन है तो साइन एज इट इज आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो आपका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा भाई। इसमें एज इट इज आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, इसमें साइन आपका चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ओके जी। अब आगे सुने, तो यहां पॉजिटिव रखा, उसके बाद हमने देखो b पे पावर चेक करी, पावर n इज ऑड, ऑड है तो साइन चेंज कर दे। जब साइन चेंज करा तो यहाँ नेगेटिव आ गया। फिर a पे आए, a यहाँ है, साइन फिर से चेंज कर दे। क्यों, अब देखो मैंने कहा है n और m, लेट्स सपोज n और m। मैंने अभी कौन सा केस लिया, जब n और m दोनों ऑड हैं, हमारा n भी ऑड है m भी ऑड है। जब ऑड है तो साइन चेंज होगा, जब इवन है तो साइन एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ओके। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये बात क्लियर है, ठीक है जी। आगे सुनते हैं, आगे चलते हैं ना। आगे क्या होगा, देखिए जब यहाँ पे लेस देन का साइन है तो आप ये चेक करोगे कि नेगेटिव कहाँ पे है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन होता तो आप चेक करोगे कि पॉजिटिव कहाँ पे है। ये बात क्लियर है कि नेगेटिव कहाँ है, पॉजिटिव कहाँ पे है, ओके। तो पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है। अगर लेस देन है तो मुझे चेक करना है नेगेटिव कहाँ है। तो नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, a से लेके b तक है। अब बात आती है कि ब्रैकेट कौन से ले, ये है लेस देन इक्वल टू, तो ब्रैकेट ली मैंने क्या, क्लोज ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन सी लेंगे, क्लोज ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि इज इक्वल्स टू है। देखिए मैंने कहा था जब लेस देन इक्वल टू तो ब्रैकेट लूंगा क्लोज, ठीक है। जब ओनली लेस देन तो ब्रैकेट लेंगे ओपन। ये बात क्लियर है, समझ में आई सबको। आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे।
ओके, नाउ इसी के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिखा कि x माइनस 2 की पावर 3, x माइनस 2 4 की पावर 1, x माइनस 2 की पावर 2, x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। सपोज ये क्वेश्चन राइट, आपको x की वैल्यू बतानी है इस इनइक्वालिटी में। जब x की वैल्यू बतानी है भाई नंबर लाइन बना दें। ओके, नंबर लाइन बना दी। अब सबको एक एक करके 0 के इक्वल कंपेयर करेंगे। इसे करूंगा x इक्वल्स टू 2, इसे करूंगा x इक्वल्स टू 4, उसे करेंगे x इक्वल्स टू 2। चलो दो बार आगे से हटा दिया मैंने, ठीक है। ओके, उसे करेंगे x इक्वल्स टू माइनस, मतलब तीन वैल्यूज आई। अब सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा क्या है हमारा 4, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है -1। तो भाई क्या करें, राइट साइड पॉजिटिव, 4 किसकी वजह से? इसकी वजह से। पावर क्या है? ऑड, पावर ऑड है तो साइन चेंज। 2 किसकी वजह से? इसकी वजह से। पावर क्या है? ऑड, ऑड पावर तो साइन अगेन चेंज। -1 किसकी वजह से? इसकी वजह से। पावर ऑड तो साइन अगेन चेंज। ये बात क्लियर है। जब नेगेटिव लेस देन इक्वल टू की बात हुई है तो कौन सा केस लेंगे? ये वाला और ये वाला, यानी आंसर क्या हो गया? -∞ से -1। यहाँ पे क्लोज, क्यों क्लोज है भाई? लेस देन इक्वल टू है। यूनियन यहाँ पे 2 से लेके 4, क्यों क्लोज? क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। यही केस क्यों लिया? क्योंकि दोनों पे नेगेटिव साइन है। इस बात का ध्यान रखेंगे प्लीज। समझ में आया? प्लीज नोट करें इस क्वेश्चन को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन उठाता हूं मैं कि x इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 2, x माइनस 1 की पावर 5, 2x माइनस 3, x माइनस 3 की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारा क्वेश्चन ये है। ओके, x प्लस 2 की पावर 2, x माइनस 1 की पावर 5, 2x माइनस 3, x माइनस 3 की पावर 4। क्या करें? सबसे पहले वही नंबर लाइन बना लें। ओके, x इज इक्वल्स टू 0 यहां से मिलेगा, यहां से x इज इक्वल्स टू -2 मिलेगा, यहां से x इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, वहां से x इज इक्वल्स टू 3/2 मिलेगा, वहां से x इज इक्वल्स टू 3 मिलेगा। ये बात क्लियर है? तो सबसे बड़ा 3 लिख दिया जी, उसके बाद 3/2 लिख दिया जी, उसके बाद 1 ये भी लिख दिया जी, उसके बाद 0 फिर -1। ये बात क्लियर है? राइट। आगे से स्टार्ट पॉजिटिव, पता है हमें पॉलिनोमियल है पॉजिटिव। ओके, फिर 3 किसकी वजह से आया? 3 इसकी वजह से। पावर क्या है? 4, तो साइन एज इट इज फॉरवर्ड हुआ। 3/2 किसकी वजह से है? इसकी वजह से। पावर 1 यानी ऑड, तो साइन चेंज हो गया। 1 किसकी वजह से? इसकी वजह से। पावर ऑड, तो साइन चेंज हो गया। 0 किसकी वजह से? इसकी वजह से। पावर ऑड, तो साइन चेंज हो गया। -1 किसकी वजह से? इसकी वजह से। आई एम सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? थोड़ा सा चेंज करते हैं। -2 है 1, तो -2 किसकी वजह से है? एक सेकंड, स्टार्टिंग से। पावर 4 पॉजिटिव, 4 एज इट इज 3/2 चेंज हो गया, पावर ऑड थी। 1 चेंज हो गया, पावर ऑड थी। 0 चेंज हो गया, पावर ऑड थी। -2 इसकी वजह से आया। इसकी पावर क्या है? इवन, तो साइन एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हुआ। ये बात क्लियर है? अब देखिए जरा ध्यान से, मुझे क्या चाहिए था? ग्रेटर देन इक्वल टू। जब ये चाहिए तो कौन कौन सा केस लेंगे? ये दोनों आ रहे हैं ना इसमें, और इसके साथ साथ कौन सा आ रहा है? ये भी आ रहा है। देखिए ना, ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहां से कहां तक? अच्छा, साइन हो देख लीजिए आप लोग। साइन है लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू। जब बात ग्रेटर देन इक्वल टू की है और फ्रैक्शन में नहीं है तो इनइक्वालिटी का साइन सॉरी इंटरवल क्या आएगा? क्लोज इंटरवल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लोज इंटरवल कहां से कहां देखिए जरा, 0 से 1, वेरी गुड, पॉजिटिव, यस। यूनियन क्लोज इंटरवल कहां से कहां? 3/2 से लेके 3 आएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 3 पे आ गया तो 0 होगा। चलिए कहां तक? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हम ओपन करते हैं, लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं। तो क्या हुआ? 3/2 से आगे सारा ही तो पॉजिटिव है। तो जब 3/2 से आगे सारा पॉजिटिव है तो क्या हो गया? ये
आंसर हो गया। अप टू कहां तक? इन्फिनिटी तक। एक छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं इस क्वेश्चन में। क्या ट्विस्ट लाते हैं कि मैं इस ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन लगा देते हैं। अगर हम ग्रेटर देन लगा देंगे तो देखो क्या चेंज होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बहुत कुछ बदल जाएगा। अब हमारा आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब 0 से बड़ा होगा तो एक ये फंडा तो मेरे समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि सर देखिए, अब क्लोज इंटरवल तो आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा जी क्लोज इंटरवल। तो इंटरवल कैसा होगा? देखो कि ओपन इंटरवल 0 से लेके 1, यही होगा ना, 0 से 1 यूनियन आगे ओपन इंटरवल कहां से कहां? 3/2 से लेके, अगर कुछ बच्चे ये गलती कर दें कि सर 3/2 से इंफिनिटी, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों गलत होगा? क्योंकि 3/2 से इंफिनिटी तक में बीच में 3 भी आता है। अगर बीच में 3 आया तो 3 पे तो ये 0 हो जाएगा, और हमें क्या करना है? 0 से बड़ा करना है। तो मेरा आंसर पूरा रॉन्ग हो गया, यानी 3/2 से इंफिनिटी हम नहीं लेंगे। यानी आंसर क्या होगा? 3/2 से लेके 3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। ये बात क्लियर है? इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि 3 हमने इंक्लूड नहीं करा। हमने 3 इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करा, हमने 3 ओपन इंटरवल में रखा है। याद रखेंगे इस बात को, प्लीज नोट करें। दोनों केस ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन वाला, प्लीज दोनों केस नोट कर लेंगे आप लोग। ओके, आगे चलते हैं। आने वाली जो क्लासेस रहेंगी, 3 क्लासेस, उन तीनों क्लासेस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, आईआईटी लेवल के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आईआईटी के। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी एनसीईआरटी करा दूंगा सीबीएसई की, प्लस जो कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम, स्कूल एग्जाम के अकॉर्डिंग वो भी क्वेश्चंस कराऊंगा। सो प्लीज आगे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देंगे ना। क्वेश्चन अगला कि सॉल्व। देखो यार, जहां पे वर्ड मिल गया सॉल्व, यानी मुझे x की वैल्यू बतानी है। नाउ सॉल्व x इंटू 2 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस 9, x माइनस 3 लेस देन 0। हमारा क्वेश्चन ये है। ओके जी, क्वेश्चन ये है। अब क्या करें? देखिए, सिंपल सा फंडा है यार। अब एक्सपोनेंशियली तो आ गया। एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि किसी कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल है, भाई एक्सपोनेंशियली तो आया और तो कुछ नहीं हुआ। जब ये एक्सपोनेंशियली आया है तो नंबर लाइन बना लो यार, नंबर लाइन बना ले। ठीक है, नंबर लाइन बन गई। अब ये x0 यहां से कि 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 लिख दूं, यानी 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 0, यू कैन से x इज इक्वल्स टू 0। अरे यार, x की तो 2 वैल्यू आ गई। जब 2 वैल्यू आ गई मतलब ये काम करेगा इवन पावर वाला। इवन पावर में क्या होता है? देखो, अगर x माइनस 2 की पावर 2 तो 2 आई ना, 2 ठीक है। तो उसे ऐसा लिख सकते हो ना कि x की माइनस 2 की पावर 2 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? x माइनस 2 इंटू x माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू 2 और 2। तो वही एक तरह से वही तो काम हुआ यहाँ पे। x0 यानी ये मेरा क्या काम करेगा? एक इवन पावर वाला काम करेगा। ये बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। नाउ 3 की पावर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी यू कैन से 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, यू कैन से 3 की पावर x इज इक्वल टू व्हाट? 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, यानी यू कैन से x इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2 आ गई। ओके, आगे चलो। नाउ x इक्वल्स टू 3, यहां से तो हमें बताइए। तो सबसे बड़ा x 3 2 0, राइट? यहां पे लिखा 3 2 0, याद रखेंगे इसे, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव आ गया भाई, ठीक है। फिर नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव है। उसके बाद आगे चले, पॉजिटिव, राइट। फिर अच्छा यार, 0 पे आगे 0 2 बार आया है। मैंने आपको क्या कहा कि 0 हमारा कौन सा काम करेगा? एक इवन नंबर वाला काम करेगा। इवन नंबर वाला काम कैसे करेगा कि यहाँ पे 0 है, तो इवन अगर पावर इवन होती है तो क्या होता है? साइन एज इट इज फॉरवर्ड होता है। तो इसमें भी साइन एज इट इज फॉरवर्ड हो जाएगा ना, कि पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आगे चला गया, राइट? अब देखो, मैं शुरू से बताता हूं। x0 यहां से 2 आया x,
यहाँ से 3 आया, मैंने लिखा 3 2 0, राइट साइड पॉजिटिव, वी नो दैट, साइन चेंज नेगेटिव, साइन चेंज पॉजिटिव, 0 दो बार है, साइन as it is फॉरवर्ड हुआ, राइट, ओके, as it is फॉरवर्ड हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, लेस देन कौन सा है, यही तो पार्ट है भाई, सिर्फ यही है ना, लेस देन यानी नेगेटिव वाला पार्ट लेना मुझे, ओके। तो जब नेगेटिव लिया तो कहां से कहां, अच्छा लेस देन है, लेस देन है तो आप सबके दिमाग में एक बात तो क्लियर हो गई, क्या क्लियर हुई कि इंटरवल कौन सा आना है, ओपन, यानी आंसर क्या हो गया 2 से लेके 3, 2 से लेके 3, ये बात क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट नहीं ना, समझ में आया, प्लीज नोट करें इस क्वेश्चन को, ऐसे ऐसे बहुत सारे भी मैं क्वेश्चन करने हैं, प्लीज ध्यान देना, जल्दी लिखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी अपने अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को स्पेशली मेंशन करें, स्पेशली लिखेंगे, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन है अगला कि सॉल्व x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इंटू में x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 और लेस देन -5, लेस देन -5, हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है जी। अब क्या करना है इसमें कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 लेस देन 5। आप लोगों को याद है कि हमने बाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन करे थे, जो बाई क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में क्या करा था कि कुछ जो सिमिलर चीज बन रहा है उसको थोड़ी देर के लिए y लेट करा था हमने। तो एक बात देखिए ना, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x क्या है, सेम ही तो है, तो क्या करूं कि x स्क्वायर माइनस x को मैंने क्या कर लिया, लेट x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू y, मैंने इसे y लेट कर लिया, यानी कितना हो गया कि y माइनस 1 इंटू y माइनस 7 इज और लेस देन -5, ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है जी। तो जब ये क्लियर है तो आगे करें, तो y स्क्वायर माइनस 7y माइनस y प्लस 7 लेस देन -5, और यू कैन से कि y स्क्वायर माइनस 8y और इधर आएगा -12 और लेस देन 0, ये बात क्लियर है। तो अब मैं बनाऊंगा इसके फैक्टर, तो जब फैक्टर बनाएंगे तो y स्क्वायर माइनस 6y, अच्छा अब क्या फैक्टर बनाऊं इसके, पॉइंट ये भी है यार, देखो ना फैक्टर क्या बनेंगे, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड और, ये यहां आएगा तो +12 हो जाएगा, +12, ठीक है। अब फैक्टर क्या बनाऊं, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 2y प्लस 12 लेस देन 0, ये बात क्लियर है। ध्यान से देखिए मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में x स्क्वायर माइनस x को थोड़ी देर के लिए y पुट करा, जी पुट करा, तो y माइनस 1 y माइनस 7 लेस देन -5 हो गया, बिल्कुल हो गया, यानी कितना हुआ कि y स्क्वायर, अच्छा देखो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 7y माइनस y प्लस 7 लेस देन -5 हो गया, जी बिल्कुल हो गया, यानी कितना हुआ y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 लेस देन, इधर आया ना ये, तो प्लस 12 कितना होगा, लेस देन 0 हो गया, ओके। अब फैक्टर बना दिए, क्या फैक्टर बने, -6y माइनस 2y, यानी कि आगे देखें, यानी कितना हुआ y माइनस 6 y माइनस 2 लेस देन 0, ये बात क्लियर है। अरे भाई y कॉमन आया, y माइनस 6 हो गया, माइनस 2 कॉमन आया, y माइनस 6 हो गया, y माइनस 6 इंटू y माइनस 2 लेस देन 0 हो गया, यानी मैंने नंबर लाइन बनाई, एक बार 6 एक बार 2, राइट साइड पॉजिटिव हमें पता है, फिर नेगेटिव हमें पता है, फिर पॉजिटिव, राइट, 6 पावर 1 ऑड साइन चेंज, 2 पावर 1 ऑड साइन चेंज, ओके। तो क्या आएगा, लेस देन है, यानी ये वाला पार्ट लूंगा ना मैं, जब ये आया यानी कितना हो गया कि y बिलोंग्स टू, देखो बिलोंग्स का साइन यूज कर रहा हूं मैं, कि y मेरा 2 से 6 के बीच में कहीं है, अच्छा यानी y की वैल्यू मेरी 2 से लेके 6 के बीच में आएगी, मैंने इंटरवल लिख दिया। क्या मैं इस इंटरवल को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि 2y6, हाँ जी लिख सकते हैं ना। अरे भाई इसका मतलब भी क्या है कि y की वैल्यू 2 से लेके 6 के बीच में है, ना 2 इंक्लूड है ना 6 इंक्लूड है, राइट, ना तो 2 इंक्लूड है ना 6 इंक्लूड है, यानी y की वैल्यू 2 से लेके 6 हम इस इंटरवल में लिख दें, कोई डाउट नहीं किसी भी तरह का, ओके जी, हम इस तरह लिख दिया हमने। जब इस तरह लिखा तो इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दूं, मैं 2 बातें बना दूं इसकी, वैसे तो हम बना देते हैं, 2 बातें बना देते हैं। क्या बात बनी कि ये हो गया y ग्रेटर देन 2, ये हो गया y लेस देन 6, हाँ जी,
लेकिन भाई देखो, हमें बच्चों क्या था, y की वैल्यू तो नहीं निकालनी, वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की ना। तो x की वैल्यू के लिए क्या कि y क्या दे रखा है मुझे, x स्क्वायर माइनस x, तो यहां पुट कर दें x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 2, यहां पुट कर दें x स्क्वायर माइनस x लेस देन 6, यस और नो, क्लियर है ना बात। उठा के लेफ्ट साइड ले आऊं, उठा के लेफ्ट साइड ले आऊं, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 लेस देन 0, ये बात क्लियर है। क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं, जी बिल्कुल बन रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन बनाई यहाँ पे 2, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1, यहाँ पे 2 यहाँ माइनस 1, क्या करूं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पार्ट कौन सा लेना है मुझे, पॉजिटिव, यानी इस अकॉर्डिंग क्या आंसर हो गया, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, क्या हो गया कि माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी, इस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। जब हम इस पे आएंगे, देखो फैक्टर बन रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल बन रहे हैं, क्या बने कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 लेस देन 0, यानी x माइनस 3 और x प्लस 2 लेस देन 0, ये बात क्लियर है। यानी जब इसकी नंबर लाइन बनाई तो 3 और माइनस 2 हुई प्लस माइनस प्लस, की बात क्लियर है। 3 सबसे बड़ा तो प्लस, पावर ऑड चेंज, पावर ऑड चेंज, लेस देन है तो बेटा कौन सा साइन लेंगे, लेस देन है तो लेस देन, यानी ये वाला साइन ले लें, यानी कि x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या आई, x की वैल्यू ओपन इंटरवल 2 से लेके 3, ये बात क्लियर है। अच्छा भाई ये कहता है माइनस इनफिनिटी से माइनस 1, चलो इसको ना मैं दोनों, इस केस को और इस वाले को, दोनों का नंबर लाइन पे शो करता हूं, ध्यान देना इस छोटी सी जगह में क्या क्या मेरे पास, माइनस 1 है और 2 है और 3 है। देखो जरा, ये कहता है कि माइनस 1 से पीछे जाओ, 2 से आगे जाओ, ये कहता है ना 2 और 3 के बीच में रह जाओ। तो कॉमन पार्ट क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा अब तक कि अगर कुछ कॉमन पार्ट है तो वही मेरा x की वैल्यू, यानी वही मेरा आंसर है। तो भाई इसमें कॉमन पार्ट क्या है, 2 से लेके 3, यानी आंसर कितना हो गया, ओपन ब्रैकेट थ्रू 2 से 3। नाउ ब्रैकेट डिसाइड कौन करेगा, ब्रैकेट डिसाइड लेस देन और ग्रेटर देन, ये करते हैं, क्योंकि अगर लेस देन इक्वल टू है साइन पॉजिटिव हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ तो इंटरवल क्लोज हो जाता है, ओनली लेस देन तो इंटरवल ओपन होगा। चलो स्टार्टिंग से करते हैं, मैंने पहले इसको लेट करा y, क्वेश्चन हो गया y माइनस 1 y माइनस 7 लेस देन माइनस 5, मैंने प्रोडक्ट करा, लेफ्ट साइड लाया, ये हो गया y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 लेस देन 0, यहाँ हो गया y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 2 प्लस 12 लेस देन 0, ये बात क्लियर है। यहाँ से मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो y की वैल्यू आ गई क्या, 2 से 6 के बीच में, यानी y 2 से बड़ा और 6 से छोटा हो गया, ये बात हमें हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर फिट हो गई। लेकिन भाई ये तो y की वैल्यू हमें फाइंड आउट किसकी करनी थी, फाइंड आउट तो हमें x की करनी थी, तो एक काम करें, y की जगह उठा के x रख दें, यानी x स्क्वायर माइनस x ग्रेटर देन 2, x स्क्वायर माइनस x लेस देन 6। मैंने सेपरेटली इसमें x की वैल्यू निकाली और इसमें x की वैल्यू निकाली। जब दोनों तरफ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, फिर हमने देखा कॉमन पार्ट कौन सा है। फर्स्ट वाले ने कहा ये लीजिए क्या, -1 से माइनस इंफिनिटी और 2 से लेके इंफिनिटी लो, इंक्लूड कुछ नहीं करा, ना -1 हुआ ना 2 हुआ, ठीक है। सेकंड वाला क्या कहता है, ना जी 2 से लेके 3 रखो, तो क्या हुआ, जो कॉमन पार्ट कौन सा आया, कॉमन पार्ट कौन सा आया, 2 से लेके 3, ये बात क्लियर है, जो कि क्या हो गया हमारा आंसर। प्लीज नोट करें इसे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, वेरी परफेक्ट। ना क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा,
सॉल्व x प्लस 2 फिर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 बाई माइनस 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्वेश्चन ये है हमारा। ओके, तो देखो एक बात सुने जरा, पहले हम x वाले को पॉजिटिव बना ले, नीचे वाले को जब इसे बनाएंगे तो कितना हो गया कि x प्लस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव कॉमन लिया तो x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए जी, जब नेगेटिव राइट साइड जाएगा तो वो क्या कर देगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, यानी क्या हो गया कि x प्लस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4 और लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। ये बात क्लियर है? अच्छा जी, यानी क्या लिखूं, इसे थोड़ा सिंपलीफाई कर दूं, इसे लिख सकता हूं x प्लस 2 से क्या लिख दे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या भाई? देखो ना, 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, डिवाइडेड बाय इसे क्या लिखूं कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x और प्लस 4 लिख सकता हूं। क्या लिखते हैं हम इसे? ऐसा लिख सकते हैं। फैक्टर बनेगा? नहीं बन रहा, क्या करूं अब? क्या फैक्टर बन रहे हैं ये देखो ना यार। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिए, क्या इसके फैक्टर बनेंगे? आप प्लीज चेक करें क्या फैक्टर बनेंगे इसके, फिर मुझे बताएं जल्दी से, इसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। हाँ जी, तो क्या करें हम इसे? कुछ सोचा आप लोगों ने? चलिए अब देखिए, बेबी कर्व की एक और एप्लीकेशन बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। एक बात बताइए मुझे, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 3x, ये जो है हमारा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। आप किसी भी नंबर के लिए चेक करें, क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वेयर हमेशा 3x से बड़ा होगा भाई, राइट? अगर नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 के लिए नहीं है, 1 के लिए नहीं, बट यहां पे क्या है, 4 है ना। x अगर 1 है तो 1 माइनस 3, ठीक है, बट प्लस 4 पॉजिटिव आया, 0 है तो प्लस 4, 2 है तो 4 माइनस 6 अगेन प्लस 4, वो भी पॉजिटिव, 3 3 9 माइनस अगेन 4 4 16 माइनस 12, फिर तो छोटा होना स्टार्ट हो गया ना। तो क्या हुआ, अच्छा हर नेगेटिव नंबर के लिए तो पॉजिटिव रहेगा, यानी ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, यानी ये इस इनइक्वालिटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं डालेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। तो एक काम करते ना, इसको कंसीडर ही नहीं करता मैं, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। तो एक काम करें, क्या यहां पे आया 1, यहां पे आया 2, राइट? राइट साइड पॉजिटिव, 1 इसकी वजह से है तो साइन एज इट इज फॉरवर्ड होगा। जब ये एज इट इज फॉरवर्ड हुआ तो फिर यहां क्या साइन आएगा, पॉजिटिव। क्यों भाई, पावर क्या है 2, जब इवन पावर है तो साइन एज इट इज आगे जाता है बेटा, पावर एज इट इज आगे गया। अब आया यहां पे -2, इसकी वजह से आया। पावर क्या है, ऑड, ऑड है तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। देखो सारा फंडा, सारा जो है वो किस चीज का पे मेन फोकस क्या है हमारा, पावर पे। पावर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और आई एम सॉरी इवन और ऑड, इवन और ऑड। इवन है तो एज इट इज साइन फॉरवर्ड होगा, ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे बस। देखो यहाँ साइन ऑड है, मतलब पावर ऑड है तो साइन हमारा चेंज हो गया। अब ये क्या है, लेस देन इक्वल टू है। जब ये लेस देन इक्वल टू, क्या मतलब मुझे कौन सा पार्ट लेना है, लेस देन वाला, यानी आंसर क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से लेके -2। अब बात करते हैं ब्रैकेट की, कि भाई ब्रैकेट क्या लें, ओपन या क्लोज। एक बात देखिए, लेस देन इक्वल टू, एक फंडा मेरे दिमाग में सीधे से फट से आता है क्या, कि सर लेस देन इक्वल टू है, -2 पे क्लोज लगा दो।
बिल्कुल, लेकिन लगा भी देंगे, पर हम पहले चेक करेंगे। बेबी कर्व में हमें चेक करना पड़ेगा, अगर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है क्या -2 बनाने से ये 0 बन रहा है। जब ये चेक करूंगा तो -2 का स्क्वायर 4, -3 × 1 +6, यानी ये 0 नहीं बन रहा, यानी इस पे क्या लगा दे, क्लोज ब्रैकेट। ऐसा क्यों चेक करा मैंने कि अगर नीचे वाला 0 बन गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन होगा तो क्वेश्चन हमारा गलत, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ये बात क्लियर है, प्लीज ध्यान दें। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0 यानी वो हमारे बेबी कर्व पे फर्क नहीं डाल रहा, ठीक है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम क्या करा, ऊपर वाले पे बेबी कर्व लगाया, सॉल्व करा। प्लीज नोट करें। ओके, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये हमने वेवी कर्व के क्वेश्चंस करे थे, वेवी कर्व, ठीक है भाई, वेवी कर्व के क्वेश्चन थे। अब एक आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, मैंने आप लोगों को बताया चैप्टर का नाम इनइक्वालिटी एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। बस एक दिन मैं आपको एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, जो वर्ड प्रॉब्लम मतलब सीबीएसई में आए थे, साथ में ग्राफ कराऊंगा कुछ, ठीक है, कि ग्राफ कैसे प्लॉट करने, ग्राफ का क्वेश्चन आएगा, वो एक दिन का है। आफ्टर 2 और 3 लेक्चर मैं उसका क्या करूंगा, एनसीईआरटी का एक लेक्चर बनाऊंगा, ओनली एनसीईआरटी, ताकि आप लोग स्कूल एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। हमारा मेन मोटो क्या रहेगा, एनसीईआरटी यानी सीबीएसई प्लस आईआईटी दोनों। देखिए, जब तक बेसिक पार्ट स्ट्रांग नहीं होगा आईआईटी पे हम नहीं पहुंच सकते। सबसे मेन काम हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रांग करना। अगर बेसिक स्ट्रांग हो गया तो आईआईटी बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। बस एक स्टेप ही ऊपर ही तो जाना होगा बाकी। और ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट सोचते नहीं सर हम तो नहीं कर सकते, हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर स्टूडेंट कर सकता है। थोड़ी सी मेहनत चाहिए, बस थोड़ा फोकस चाहिए। आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, हर एक के अंदर एक ना एक क्वालिटी होती है, वो अगर डेडिकेशन हो हर में तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। आपके पेरेंट्स के सबके अपने अपने ड्रीम हैं, आपको लेकर आपके खुद के ड्रीम हैं। अगर आपको वो ड्रीम्स पूरे करने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो हम आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो मैंने चैप्टर का नाम बताया था आप लोगों को, इनइक्वालिटी एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली x की वैल्यू फाइंड आउट इन द केस ऑफ मॉड्यूलस इन एक्सपोनेंशियल। मॉड्यूलस का मतलब मॉड ऑफ x। अब तक 10th क्लास में, राइट, 10th तक आप लोगों ने मॉड्यूलस क्या पढ़ा कि सर कुछ नहीं, इसके अंदर जो नंबर है वो हमें पॉजिटिव वापस बाहर मिलेगा, यही पढ़ा। क्या पढ़ा हमने कि सर -7 है आंसर देगा 7, -2 है आंसर देगा 2, -8 है आंसर देगा 8, +2 है ये तो सर +2 देगा ही, +4 है ये तो +4 देगा ही, राइट। हमने ये पढ़ा। नाउ अब हम आगे चलते हैं। देखो मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, यानी इसकी वैल्यू किसके अंदर गई, y के अंदर गई। अगर मैं कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करूं तो किसी की वैल्यू किसी को असाइन कर दी, यही है ना। हम पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ते थे, पॉलिनोमियल पढ़ते थे। पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा हमने कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही तो पढ़ा ना हमने। तो हमने क्या करा कि जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो इसकी वैल्यू किसके अंदर गई भाई, इसके अंदर गई ना, यही हमने पढ़ा था। तो ये सारी वैल्यू किसके अंदर गई, इसके अंदर। तो सर देखो जब हम पढ़ते थे 10th में कि सर नेगेटिव ऑफ 7 पॉजिटिव 7 देगा, नेगेटिव ऑफ 2 पॉजिटिव 2 देगा, 2 तो पॉजिटिव देता ही है, तो वो किसकी वैल्यू है,
y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है ना, तो वो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा किसकी है, y की है, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये बात समझ में आई। अब मैं आपको मॉड के बारे में, यानी y तो मेरा ऑलवेज पॉजिटिव रहना, तो x तो कुछ बदल सकता है ना। x किस पे डिपेंड करता है भाई, x डिपेंड करता है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, अगर x मेरा मतलब ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, अगर ये 0 से बड़ा तो मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, यानी ये क्या है, ये प्लस x है। अगर ये x 0 से छोटा है तो क्या है, ये माइनस x है। ये बात क्लियर है, लेकिन ये हमेशा आंसर क्या देगा, y, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है बात, ठीक है। ये देखो यहां तक है आपका, ठीक है। तो ये क्या पढ़ा हमने, मॉड्यूलस x। चलो मैं स्टार्टिंग से बताता हूं इसके बारे में आपको। तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें यही हमें आपको क्या, हमें क्या करना है, ओनली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब थोड़े दिन बाद, मतलब कल की क्लास में क्या करूंगा, मैं इसी में इनइक्वालिटी को डाल दूंगा कि मॉड ऑफ x में हमने इनइक्वालिटी डाल दी, ठीक है, तब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी ध्यान दे जरा थोड़ा सा जी, कहां पे थे हम, मॉड्यूलस। मैंने कहा y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, तो मैंने क्या कह दिया कि सर मॉड ऑफ x की दो बातें होगी, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है तो प्लस x है, लेस देन 0 है तो माइनस x है, यही हमने पढ़ा। चलो मैं इसका ग्राफ बताता हूं। जब मैंने स्टार्ट करा था आप लोगों को, तो मैंने क्या बताया था कि देखो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ समझ में आ गए तो क्वेश्चन सभी सॉल्व हो गए। तो देखो एक बात सोचिए ना यार, कि ये मैंने नंबर लाइन बनाई, y इज इक्वल टू x का ग्राफ हम लोगों ने बच्चों ने पढ़ रखा है, ये होता है कि जितना x बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा, 10th क्लास में था। y इक्वल टू x, स्ट्रेट लाइन बनता है हमेशा। एक बात सोचो, y इक्वल टू माइनस x, y माइनस x, भाई देखो यार y पॉजिटिव रहेगा हमेशा, y कभी नेगेटिव नहीं रहना, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मैंने क्या कहा, y इक्वल टू मॉड x है ना, तो दो बातें हुई हमारी, जब x ग्रेटर देन 0 तो y इक्वल टू x, नेगेटिव तो नेगेटिव होगा, यानी कहां ले जाऊं, यहां ले जाता हूं। यार देखो ना, जब x नेगेटिव, जब x माइनस 1 y प्लस 1, क्यों यहां पुट करोगे ना y इक्वल टू माइनस x में, जब x माइनस 1 तो y तो पॉजिटिव ही है, जब x माइनस 2 y तो पॉजिटिव आ रहा है, जब x माइनस 3 तो y अगेन पॉजिटिव हो गया, यानी किसका ग्राफ हो गया ये, यानी ये क्या हो गया कि ये x ग्रेटर देन 0, ये x लेस देन 0। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ये मॉडुलस ऑफ फंक्शन, मॉडुलस का ग्राफ है। y कभी नेगेटिव नहीं होगा, x की दो वैल्यू हो सकती है, x कैन बी पॉजिटिव, x कैन बी नेगेटिव। अब हमें करना क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू में हमें कुछ नहीं करना, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक बात मुझे पता है, कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूं आपको, जैसे x माइनस 1 का मॉड है, तो ये हमेशा क्या देगा, ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा ना भाई, क्यों, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। मैंने अंदर वाले x की बात नहीं करी, मैं इस कंप्लीट की बात कर रहा हूं। ये कंप्लीट मुझे ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देगा, यानी ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की वैल्यू देगा। ये बात क्लियर, यानी मॉड मुझे क्या देगा, रिटर्न क्या करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। ये बात समझ में आई, क्लियर है बात सबको, ओके। अब देखो एक बात बताइए जरा, ओके, मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू a, ठीक है, मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू a। अगर हम स्क्वायरिंग करें तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो भाई मैं इसे लिख सकता हूं x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, लिख सकते हैं। चलो एक बात और आता हूं मैं कि मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू a। देखो मॉडुलस में जो बेसिक बातें हैं मैं वो सारी आपको बता रहा हूं, वो सारी हम आगे यूज करेंगे, ध्यान देना प्लीज। कोई टीचर नहीं बताता इन बेसिक्स बातों को, बेसिक बताना बहुत जरूरी है, बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, नाउ मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू a। जब मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू a, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू यानी इस अंदर वाले x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखो x की वैल्यू प्लस a हो सकती है और माइनस a हो सकती है, क्यों, प्लस a रिटर्न करेगा प्लस a, नेगेटिव a अगर हो जाता है तो ये भी तो प्लस a ही रिटर्न करता है। ये बात आप लोगों को क्लियर है। अब आगे से
आप लोग ध्यान देना कि मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 3 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 3, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 4 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 4। ये बात क्लियर है, प्लीज जरा नोट करें इसे, फिर आगे चलते हैं। ओके जी, आगे सुनते हैं थोड़ा सा। अब एक बात सुनिए जरा, आप लोगों ने पढ़ा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू रूट में 4 लिखते हैं, राइट? यानी x इक्वल्स टू क्या आता है, प्लस माइनस 2 आ जाता है। अच्छा, यानी रूट में x स्क्वायर मुझे क्या देगा, प्लस माइनस x देगा ना, राइट? ओके, यानी रूट में a स्क्वायर मुझे क्या देगा, प्लस माइनस a देगा ना। ये बात तो क्लियर है कि रूट में a स्क्वायर क्या देगा, प्लस माइनस a देगा। अच्छा जी, और मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू a क्या देता है, प्लस माइनस a देता है, a को देता है। एक बात का ध्यान रखेंगे प्लीज आप लोग आगे से, क्या कि अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि रूट में x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या दे दिया, सिर्फ प्लस माइनस x लिख दिया करते थे, आगे से नहीं लिखोगे। क्यों? अब हम लिखेंगे मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ x। रूट में a स्क्वायर है, आप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ a। अच्छा चलो, इसको प्लस माइनस लिख सकते हो बिकॉज ये तो वेरिएबल है ना, तो प्लस माइनस x। अब मैंने मॉड क्यों बताया, मेन रीजन क्या है कि जब रूट में साइन स्क्वायर x है तो आप लोग तो लिख दोगे प्लस माइनस साइन x। लेकिन बेटा एक बात बताओ ना कि कहां प्लस कहां माइनस कुछ नहीं पता, तो क्या लिखूंगा इसे भी मैं, मॉड ऑफ साइन x। क्यों? क्योंकि x डिसाइड करेगा कि कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव है। ये बात क्लियर है? यानी कि मुझे क्या करना है, रूट में x स्क्वायर, अब क्या लिखना है इसे, मॉड ऑफ x लिखना है। यानी अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं तो x स्क्वायर ही हो जाएगा, मॉड ऑफ x का स्क्वायर तो x स्क्वायर के बराबर होता है। यानी क्या लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ x का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, याद रखेंगे। तो देखो रूट में स्क्वायर रूट जब भी करूंगा तो रिटर्न क्या मिलेगा मुझे, मॉड ऑफ x, मॉड्यूलस ऑफ x। याद रखना इस बात को। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं इसके बेस पे, ताकि आप लोगों को और बातें क्लियर हो सकें, और बातें क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखो यार कल हम जो इस नेक्स्ट क्लास जो करेंगे सारी मॉड्यूल्स पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, x की वैल्यू बतानी है। भाई मुझे x की वैल्यू बतानी है, नहीं x की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी x की वैल्यू। अब देखो ये x जो है इसका तो मुझे नहीं पता क्या ये पॉजिटिव है क्या ये नेगेटिव है। एक बात बताइए ना, ये तो दो केस बना देगा। कैसे कि या तो x ग्रेटर देन 0 है या x लेस देन 0 है। देखो यार आपकी क्लास अगर किसी को ना समझ में आए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल अप होता जाएगा। जैसे जैसे आप होगा आपको प्रॉब्लम आएंगी तो आपको बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है? ओके, सो दो बातें हुई, या तो x ग्रेटर देन 0 या x लेस देन 0। क्यों भाई, अंदर मॉड है, प्लस माइनस होगा। प्लस माइनस किस बिहाफ पे बता सकता हूं मैं, या तो वो 0 से बड़ा या वो 0 से छोटा। अच्छा जी, तो जब ये 0 से बड़ा है तो ये हो जाएगा प्लस x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, यानी यू कैन से x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये सुनो, जब यहां पे आता हूं तो x स्क्वायर लेस देन, तो यानी ये होगा माइनस x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 1, यू कैन से x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये केस है जब x लेस देन 0 है, ये केस है जब x ग्रेटर देन 0 है। अब मुझे वैल्यू बतानी थी x की, तो भाई जब वैल्यू बतानी है तो क्या कर दूं, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, क्योंकि फैक्टर इसके बन नहीं रहे। तो फार्मूला लगाएंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac
बाई 2a होता है, यानी x इक्वल्स टू माइनस बी, यानी यहाँ माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a कितना है, a 1 है, इंटू c कितना है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी x की दो बातें हो गई इसके अकॉर्डिंग, क्या कि 1 प्लस रूट में कितना हो गया, 1 प्लस 4 यानी 5/2 और 1 माइनस रूट 5/2। लेकिन भाई एक दिक्कत होगी हमारे साथ, क्या कि ये तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, किसकी, x की, लेकिन हमने क्या कहा है कि x तो मेरा 0 से बड़ा है, यानी हमारा ओनली एंड ओनली ये आंसर आया इस अकॉर्डिंग। इसको क्या कर दूं मैं, नेग्लेक्ट, क्यों, क्योंकि x हमारा 0 से बड़ा है। ये बात क्लियर है। चलो जब यहाँ पे आते तो इसको भी क्या करें, x इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कितना हो गया, माइनस 1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर, यानी 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट में 5/2, यानी x इक्वल्स टू माइनस 1। दो बातें हुई देखो जी, इसमें भी क्या हुई कि माइनस 1 माइनस रूट 5/2 और माइनस 1 प्लस रूट 5/2, ये दो बातें हुई। अब यार ये तो मुझे दे रहा है पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा x की, वो हमारे काम की नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम तो शुरू में ही एक बात कह चुके हैं, क्या कि हमारा x लेस देन 0 है। भाई जब x लेस देन 0 है तो ये तो गलत है, यानी ये क्या हो गया, नेग्लेक्ट, क्योंकि ये मुझे क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, बट 0 से छोटी क्या होती है, नेगेटिव, यानी ये क्या हो गई, एक्सेप्टेबल, यानी एक आंसर हो गया ये और एक आंसर हो गया ये, यानी दो क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई। यानी मॉड्यूलस का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। कल हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी मॉड्यूलस करेंगे, साथ में इनइक्वालिटी भी मॉड्यूलस में ऐड करेंगे, हम साथ में कुछ लॉगरिथम भी ऐड करेंगे। सो प्लीज ध्यान रखना इस बात का, रेगुलर मेरी क्लासेस करिए आप लोग, आपको आईआईटी मेंस एंड एडवांस तक टिल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस सीबीएसई में आप डैम श्योर आप अप टू 90% स्टूडेंट्स के 100 मार्क्स आएंगे। आप ध्यान से पढ़ें, कोई डाउट्स हो प्लीज मुझे पूछें, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए आप मुझे बताइए, मैं उसी पे लेक्चर बनाऊंगा, उसी पे लेक्चर शूट करूंगा। साथ में आगे मैं लेक्चर्स बनाऊंगा किस चीज पे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या कुछ एग्जाम के अकॉर्डिंग, सीबीएसई अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आईआईटी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको अलग अलग सेगमेंट में डालेंगे। जो बच्चे सीबीएसई के लिए देखना चाहते हैं वो सिर्फ सीबीएसई वाले पार्ट को देख पाएंगे, आईआईटी वाला आईआईटी के लिए देखे बस, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। घर पे पढ़िए, लॉकडाउन चल रहा है, ध्यान रखिए, बी सेफ, प्लीज अपने घर से बाहर ना निकले बिल्कुल भी, एंड रेगुलर स्टडी करें। टाइम नहीं आएगा, आप इस टाइम को यूटिलाइज करें, प्लीज ध्यान दें, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।